नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइन से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। 5 साल पहले बिछड़े बेटे से मिले मां बाप, थम नहीं रहे खुशी के आंसू। दरभंगा में मर्डर की अनोखी वारदात, जिसने भी सुना वो सिहर उठा। बिहार में कोरोना के 92 नए मरीज, आंकड़ा 2,61,000 के करीब। टोटल एक्टिव केस 754। दरभंगा में भी मिला एक नया पॉजिटिव केस। राष्ट्रीय संगोष्ठी में पुस्तक का हुआ लोकार्पण। हेल्पर पद के लिए 11 फरवरी को लगेगा जॉब कैंप। पीड़ित मानवता की सेवा को संकल्पित इंडियन रेड क्रॉस की दरभंगा शाखा ने बांटे कंबल। प्रकृति के कण कण में व्याप्त है संगीत, बोले कुलपति। मैथिली मंच के उदीयमान बाल कलाकार उदय चंद्र हुए सम्मानित। विद्यापति सेवा संस्थान मैथिली में शपथ लेने वाले मंत्रियों को करेगा सम्मानित। और रेलवे ट्रैक पर मिली लाश। और समाचार अब विस्तार के साथ। 5 साल पहले बिछड़े बेटे से मिले मां बाप, थम नहीं रहे खुशी के आंसू। 5 साल पहले बिछड़े बेटे को माता पिता से मिलाकर कर्तव्य की अनोखी मिसाल पेश की बाल कल्याण समिति ने। 5 साल की लंबी जुदाई के बाद बेटे के मिलन का ये प्यार है। लंबा बिछड़ने के बाद मिलने पर माँ बेटे दोनों भावुक हो उठे और खुशी के आंसू आंखों से छलक पड़े। दरअसल 2015 में सहरसा जिला के घोंगेपुर निवासी शंकर मुखिया अपने 12 वर्षीय मंदबुद्धि पुत्र ननकू को इलाज कराने दिल्ली ले जा रहे थे। उसी क्रम में उनकी आंख लग गई और उनका बेटा इलाहाबाद से पहले किसी स्टेशन पर उतर गया। इलाहाबाद पहुंचने पर उन्होंने अपने पुत्र की काफी खोजबीन की, लेकिन ननकू का पता नहीं चला। बाल कल्याण समिति की पहल ने 5 साल के बाद एक बार फिर से घर में खुशी लौटाने का काम किया। अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार झा ने बताया कि 5 वर्ष पूर्व यह बालक रेल चाइल्ड लाइन द्वारा पटना बाल कल्याण समिति को सौंपा गया था। बच्चा मंदबुद्धि होने के कारण अपना सही नाम पता नहीं बता पा रहा था, लेकिन उसने कई बार कुशेश्वर स्थान और बिथान गांव का नाम लिया, जिसके बाद 25 जुलाई 2019 को पटना बाल कल्याण समिति ने दरभंगा बाल कल्याण समिति को ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद बच्चे के माता पिता को खोजने की कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई, लेकिन किसी प्रकार का पता नहीं चला। अंत में अब बच्चे को लीगल फ्री करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही थी। माता पिता के साथ बाल कल्याण समिति की पूरी टीम के चेहरे पर दिखी खुशी। 6 तारीख को हम लोगों ने कुशेश्वर का प्रोग्राम बनाया था और हम लोग गए थे वहाँ थाना, कुशेश्वर थाना से भी हम लोग को मदद मिली और प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात हुई, उनसे भी मदद मिली काफ़ी। फिर वहाँ उनके ग्रुप्स में भी हमने इस बच्चे के विषय में जानकारी दी थी और हमने इस बच्चे के निशानदेही पर घूमते घूमते रेपुरा पहुँचे। रेपुरा में बच्चे से संबंधित भाभी रहती है जो बताया, लेकिन घर नहीं मिला। उसके आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग बिंदुआ पहुँच गए थे। बिंदुआ में इनके रिलेटिव चाची लगेंगी, उन्होंने इसको वेरीफाई किया कि ये फलाने जगह का सहरसा का बच्चा है और शंकर मुखिया है इसका बाप का नाम है। चूँकि बच्चा भी शंकर मुखिया का नाम ले रहा था, तो इसलिए हम लोग को लगा कि ये सही बोल रही है। तो हमने कहा कि आप उनको पहले बाल कल्याण समिति दरभंगा का एड्रेस दे करके उनको भेजिएगा हमारे पास। उनको हम अपना नंबर और बीडीओ साहब अपना नंबर दे दिए थे और हम लोग उस दिन अगला दिन लौट गए थे वहाँ से। अगले दिन ही उनके पिता को जब सूचना मिली तो पिता वहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास गए और उन्होंने सारा डॉक्यूमेंट दिखाया और प्रखंड विकास पदाधिकारी ने उस डॉक्यूमेंट को हमारे पास
फॉरवर्ड कर दिया था, वेरीफाई करके कि बच्चे का पिता यही है, और जिसका कारण से गार्जियन भी हमको रविवार को ही छुट्टी के दिन में ही आ गए थे दरभंगा, जिसके कारण बैठक नहीं थी, तो बच्चे रहने का व्यवस्था भी बाल कल्याण समिति के द्वारा इनका कराया गया, और पुनः आज की बैठक में बच्चा को घर वापसी की जा रही है। बच्चा सर हम दिल्ली ले जा रहे थे, इसको दिमाग को इलाज करवाने के लिए, थोड़ा मत बुद्धि का था, तो बहुत आदमी हमको बताया बाहर ले जाओ इलाज करने के लिए, सही हो जाएगा। तो इस करके हम अपने बच्चे को जो है सोचे उधरे कमाएंगे और उधरे इनको इलाज कराएंगे दिल्ली में। तो इसी कारण हम दिल्ली ले जा रहे थे। इलाहाबाद के नज़दीक आकर के ट्रेन रुक गया, उसी जगह बच्चा हमको बिछड़ गया, ट्रेन से उतर गया। तो वहाँ इलाहाबाद जब गाड़ी रुकी तो हम बहुत खोजे, हमको कोई टेर पता वहाँ नहीं चले। सरकारी आदमी को भी बताए, लेकिन सरकारी आदमी हमारे पीछे नहीं उतना टाइम दिया, तो हम अकेले स्थगित होकर के यहाँ से रमते फिरते चले आए, घर को वापसी आ गए। दरभंगा में मर्डर की अनोखी वारदात, जिसने भी सुना वो सिहर उठा। आप भी देखिए खास रिपोर्ट। बागमती नदी में मिली 26 साल के युवक की लाश, 9 दिनों से लापता था युवक, थाने में दर्ज थी गायब होने की एफआईआर। यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से है, जहां दरभंगा में सीएम कॉलेज और नगर थाने के पीछे से बहने वाली बागमती नदी में 26 साल के युवक की लाश मिली है। 9 दिनों से यह युवक गायब था। थाने में इसके गायब होने की एफआईआर भी दर्ज थी। नगर थाने के सेनापत मोहल्ले का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है। जिस नगर थाने में इसके गायब होने की एफआईआर दर्ज थी, उस थाने से चंद मीटर की दूरी पर ही बागमती नदी से इसकी लाश मिली है। अजय कुमार नाम के इस युवक की लाश मिलने से लोग अचंभित हैं। अपने आप में हत्या का यह अजीबोगरीब मामला बताया जा रहा है। मृत युवक के पैर रस्सी से बंधे हुए हैं और इतना ही नहीं, उसके गुप्तांग को भी रस्सी से बांधा हुआ है। बागमती नदी में मिली है 26 साल के इस युवक की लाश। जो जानकारी न्यूज टुडे को मिली है, परिजन जो बता रहे हैं उसके मुताबिक किसी ने उसे फोन कर बुलाया था और उस समय से ही यह युवक उस दिन से ही गायब था। अपने आप में हत्या के इस अजीबोगरीब मामले में पुलिस की भूमिका पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस इधर उधर की बातें कहकर परिजनों को लगातार बरगलाती रही और गायब होने के 9 दिनों में भी पुलिस उसे खोज नहीं पाई और अंततः उसी नगर थाने के पीछे नदी से उसकी लाश मिली, जिस थाने में उसके गायब होने की एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस पर खासा आक्रोश लोगों का दिखा तब जब लाश बागमती नदी से निकाली जा रही थी। लोग पुलिस पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और विभिन्न कोणों से पुलिस मामले की जांच कर रही है। अपने आप में अजीबोगरीब है हत्या का यह मामला। युवक के पैर रस्सी से बंधे हुए हैं। उसकी लाश जब मिली है तो यह देखा गया है और उसके गुप्तांग को भी रस्सी से बांधा गया है। प्राप्त जानकारी है कि 1 तारीख का एक बच्चा गुम हुआ था। इसका रिपोर्ट माँ जो है 4 तारीख को की थी, तो एफआईआर दर्ज हुआ है। इसका मोबाइल नंबर जो था दिया गया था एफआईआर में, वो नंबर स्विच ऑफ बताया गया था। उसको टेक्निकल सेल वरीय पुलिस पदाधिकारी के यहाँ भेजा गया है। लेकिन उसके बीच में ही लाश मिल गई। लाश का पहचान घर वाले लोग उनके भाई आकर के किए। मेरा भाई अजय महतो है, सीताराम बाबू महतो है, उम्र 26 बरस है। चेहरा पर निशान उसको मर्डर किया गया है, पैर भी बंधा है और लीग में जो रस्सा बंधा हुआ है। बिहार में कोरोना के 92 नए मरीज, आंकड़ा 2,61,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 754। बिहार में कोरोना के 92 नए मरीज, आंकड़ा 2,61,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 754। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 92 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,60,859 पर पहुंची है। हालांकि टोटल एक्टिव केस 754 बताए जा रहे हैं। सबसे अधिक पटना में 18, अररिया में 3, औरंगाबाद में 3, बांका में 6, बेगूसराय में 3, भागलपुर में 3, भोजपुर में 2, बक्सर में 2, दरभंगा में 1, पूर्वी चंपारण में 1, गया में 11, जमुई में 4, जहानाबाद में 3, कैमूर में 1, किशनगंज में 1, लखीसराय में 2, मधेपुरा में 2, मधुबनी में 1, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 2, पूर्णिया में 1, सहरसा में 2, समस्तीपुर में 7, सारण में 2, शिवहर में 1, सिवान में 2, सुपौल में 1, वैशाली में 3 और पश्चिम चंपारण में कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं।
दरभंगा में भी मिला एक नया पॉजिटिव केस। दरभंगा में मिला कोरोना का एक नया पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना का एक नया मरीज मिला है। कोरोना मरीजों की संख्या में धीमी रफ्तार से ही सही, लेकिन दरभंगा में भी बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय संगोष्ठी में पुस्तक का हुआ लोकार्पण। राष्ट्रीय संगोष्ठी में पुस्तक का हुआ लोकार्पण। ललित कला संकाय अंतर्गत संगीत एवं नाट्य विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में संगीत विभाग की विभागाध्यक्षा डॉक्टर ममता रानी ठाकुर द्वारा लिखित पुस्तक बिहार एवं झारखंड के लोकगीत का कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने लोकार्पण किया। कुल 7 अध्यायों में विभक्त इस पुस्तक में मैथिली, मगही, भोजपुरी एवं संथाली लोकगीतों के वर्गीकरण एवं मैथिली लोकगीतों के साथ इन लोकगीतों का तुलनात्मक अध्ययन है। इन गीतों में प्रयुक्त होने वाले स्वर, ताल, रस एवं वाद्य वृंद पर भी विस्तृत प्रकाश डाला गया है। लोकार्पण करते हुए कुलपति प्रोफेसर सिंह ने विभागाध्यक्षा को बधाई देते हुए कहा कि लोकगीत लोक संस्कृति एवं लोक भाषा से जुड़े होते हैं, जो हमें जल्दी प्रभावित करते हैं। संगोष्ठी के संयोजक पूर्व विभागाध्यक्ष लावण्य कीर्ति सिंह काव्या ने कहा कि पद्म भूषण डॉक्टर शारदा सिन्हा ने इस पुस्तक पर अपना अभिमत दिया है। यह भाषाई लोकगीत, लोक व्यवहार एवं लोक संस्कृति प्रायः लुप्त होती जा रही है। यह पुस्तक इनके संरक्षण की दिशा में एक प्रयास है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट जे दोसर सर्फ के अपेक्षा कपड़ा के पूरा चिकनाई एवं सफाई के साथ रंग के सेहो 100% गारंटी दे। जीडी इंटरनेशनल कंपनी सिलवासा के उत्पादन। हाईदीप टॉयलेट क्लीनर, हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट, हाईदीप ब्लैक फिनाइल आ हाईदीप हैंड वॉश बाजार के सब दुकान में उपलब्ध है। सब प्रकार के साफ सफाई के उत्पादन तो घर में साफ सफाई के लिए मात्र प्रयोग करो जीडी इंटरनेशनल कंपनी के उत्पादन। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश। रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ, रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। मार्बल वर्ल्ड, सैद नगर, बुलेट एजेंसी के सामने लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। 5 साल पहले बिछड़े बेटे से मिले मां बाप, थम नहीं रहे खुशी के आंसू। दरभंगा में मर्डर की अनोखी वारदात, जिसने भी सुना वो सिहर उठा। बिहार में कोरोना के 92 नए मरीज, आंकड़ा 2,61,000 के करीब। टोटल एक्टिव केस 754। दरभंगा में भी मिला एक नया पॉजिटिव केस। राष्ट्रीय संगोष्ठी में पुस्तक का हुआ लोकार्पण। हेल्पर पद के लिए 11 फरवरी को लगेगा जॉब कैंप। पीड़ित मानवता की सेवा को संकल्पित इंडियन रेड क्रॉस की दरभंगा शाखा ने बांटे कंबल। प्रकृति के कण कण में व्याप्त है संगीत, बोले कुलपति। मैथिली मंच के उदीयमान बाल कलाकार उदय चंद्र हुए सम्मानित। विद्यापति सेवा संस्थान मैथिली में शपथ लेने वाले मंत्रियों को करेगा सम्मानित। और रेलवे ट्रैक पर मिली लाश। हेल्पर पद के लिए 11 फरवरी को दरभंगा में लगेगा जॉब कैंप। हेल्पर पद के लिए 11 फरवरी को लगेगा जॉब कैंप। सहायक निदेशक नियोजन अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि संयुक्त श्रम भवन रामनगर ITI के निकट अवस्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा के कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन 11 फरवरी को किया जाएगा। इस कैंप में क्रमशः सबलाइन फूड्स लिमिटेड बेंगलुरु एवं मिंत्रा ई-कॉमर्स हैदराबाद नामक कंपनी हेल्पर के पद हेतु अभ्यर्थी का चयन करेगी। इस जॉब कैंप में 100 पदों
हेतु कंपनी द्वारा ऑनलाइन साक्षात्कार का आयोजन इसी कार्यालय में किया जाएगा। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को 8 घंटे के कार्य हेतु प्रतिमाह 12 से 15,000 रुपये पारिश्रमिक तथा अतिरिक्त कार्य हेतु नियमानुसार अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा। इस जॉब कैंप में भाग लेने के लिए न्यूनतम उम्र 25 और अधिकतम 35 वर्ष निर्धारित है। चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी द्वारा प्रतिमाह न्यूनतम दर पर रहने की व्यवस्था के साथ जाने हेतु टिकट की राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस जॉब कैंप में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का NCS पोर्टल पर निबंधन होना अनिवार्य है। पीड़ित मानवता की सेवा को लेकर संकल्पित इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की दरभंगा शाखा ने बांटे कंबल। पीड़ित मानवता की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाली भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा शाखा ने 8 फरवरी के मध्य रात्रि स्थानीय दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ठंड से परेशान गरीब और लाचार मरीजों और उनके परिजनों के बीच कंबल का वितरण किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रमंडलीय आयुक्त रामचंद्र शाह ने अपने हाथों से सभी को कंबल प्रदान किए। अस्पताल के महिला वार्ड, आपातकालीन वार्ड, सर्जरी, मेडिसिन वार्ड आदि में कंबलों का वितरण किया गया। दरभंगा शाखा के सचिव मनमोहन सरावगी ने बताया कि दरभंगा शाखा सदा ही सेवा कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, चाहे अगलगी हो, भूकंप हो या फिर बाढ़ की विभीषिका। रेड क्रॉस दरभंगा सदा ही सेवा कार्य में अग्रणी भूमिका निभाती रही है। कंबल वितरण का कार्यक्रम चेयरमैन डॉक्टर रामबाबू खेतान की देखरेख में संपन्न हुआ। वितरण कार्य को सफल बनाने में संस्था के कई लोग उपस्थित थे। आज हम लोग कमिश्नर साहब के द्वारा रेड क्रॉस के द्वारा दरभंगा रेड क्रॉस ब्रांच के द्वारा कंबल का वितरण कर रहे हैं। जो भी नीडी पर्सन्स हैं, खास करके ऐसे अटेंडेंट या पेशेंट जो कि बिना कंबल के इस ठंड में ठिठुरते हुए अभी अपना इलाज करा रहे हैं, उनके लिए हम लोगों का थोड़ा सा ये प्रयास है कि कुछ उनको हम लोग कर सकें उनके लिए। तो रेड क्रॉस की तरफ से आज हम लोग कंबल का वितरण कर रहे हैं। इसी तरह हम लोग बहुत सारी चीज़ वितरण करते रहते हैं। आज भी ये छोटा सा हम लोगों का प्रयास है। सोसाइटी के थ्रू हम लोग ये जैसे कहीं पर अगर आग वगैरह लग जाती है तो हम लोग हर एक फैमिली को एक किट बना करके देते हैं। अब ये ब्लड डोनेशन का काम हम लोग करते हैं। यही सब हम लोगों का मेन काम है। पीड़ित मानवता की सेवा करने में पूरी दुनिया में सबसे अग्रणी कोई संस्था है तो वो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी है जी। चाहे बाढ़ की विभीषिका हो, भूकंप का दावानल हो, कहीं अगलगी हो, किसी को खून की ज़रूरत हो, कोई दुर्घटना हो जाए, तो सबसे पहले अगर मदद करने के लिए कोई संस्था आगे आती है तो वो रेड क्रॉस सोसाइटी है। उसी मानवता की सेवा करने की कड़ी में आज हम लोग DMCH में जो भी लाचार मरीज यहाँ इलाज करा रहे हैं, चाहे उनके अटेंडेंट हों, उनके बीच हम लोग इस सर्दी की रात में कंबल बांट करके उनकी मदद करने का थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी इस तरह का काम हमेशा करती रहती है। विशेषकर रक्तदान के क्षेत्र में हमारे वॉलंटियर्स, हमारे मेंबर्स के बीच जाते हैं, उनको रक्तदान के लिए जागरूक करते हैं और ज़रूरतमंद की हम लोग मदद करने का प्रयास करते हैं। प्रकृति के कण कण में व्याप्त है संगीत, बोले मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति। प्रकृति के कण में संगीत व्याप्त है और संगीत में ईश्वर का रूप है व्याप्त। उसमें कितना सौंदर्य होगा इसका आकलन करना कठिन है। संगीत साधना है और साधना लक्ष्य की प्राप्ति का साधन। साधना का सौंदर्य अनुपम है, अद्वितीय है। उक्त बातें विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग में संस्कृत के विभिन्न विधाओं में सौंदर्य विषय पर आयोजित 1 दिवसीय राष्ट्रीय ई संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए संगोष्ठी के मुख्य संरक्षक कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का पहला कार्य अध्ययन, अध्यापन एवं शोध कार्य है। यह सभी कार्य छात्र कल्याण से संबंधित है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विभाग इस संगोष्ठी के माध्यम से इसे पूरा कर रहे हैं। अपने संबोधन में संगोष्ठी की संरक्षक प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने अरिस्टोटल, प्लेटो एवं कैंट के वक्तव्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि संगीत है तो सौंदर्य है। मैथिली मंच के उदयमान बाल कलाकार उदय चंद्र हुए सम्मानित। मैथिली मंच के उदीयमान बाल कलाकार उदय चंद्र हुए सम्मानित। 48वें मिथिला विभूति पर्व समारोह में अपनी दमदार गायकी से दर्शकों का मन मोह लेने वाले 11 साल के उदयमान बाल कलाकार उदय चंद्र मिश्र को टटवार पंचायत अंतर्गत बिसौल गांव के अति प्राचीन सिद्धेश्वर नाथ मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मंगलवार को सम्मानित किया गया। मौके पर विद्यापति सेवा संस्थान के सचिव एवं पूर्व मुखिया प्रोफेसर जीवकांत मिश्र ने संस्थान एवं सृष्टि फाउंडेशन की ओर से पाग, अंगवस्त्र
वस्त्र, माला एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह सिर्फ टटवार पंचायत ही नहीं, संपूर्ण इलाके के लिए गर्व की बात है कि अल्पायु में ही पोलियो के कोप का शिकार हुए इस बच्चे ने छोटी सी उम्र में ही अपनी दमदार गायकी के जादू से अप्रत्याशित लोकप्रियता हासिल कर ली है। मौके पर उपस्थित उसकी मां रानी मिश्र एवं पिता आशुतोष मिश्र की ओर मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि यह अत्यंत काबिल तारीफ है कि विपरीत परिस्थितियों में भी उसके माता पिता ने इस बच्चे के अंदर उमंग और उत्साह का रंग भरते हुए इसके हुनर को निखारने का काम किया। इस कार्यक्रम में मंदिर प्रबंधन समिति के विद्यानंद झा, नारायण राय, साहब राय, सीताराम झा, केदारनाथ कुमार, वीरेंद्र मिश्र, रौनक झा, संजीत, अर्नव और हेमंत समेत कई ग्रामीण उपस्थित थे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। 5 साल पहले बिछड़े बेटे से मिले मां बाप, थम नहीं रहे खुशी के आंसू। दरभंगा में मर्डर की अनोखी वारदात, जिसने भी सुना वो सिहर उठा। बिहार में कोरोना के 92 नए मरीज, आंकड़ा 2,61,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 754। दरभंगा में भी मिला एक नया पॉजिटिव केस। राष्ट्रीय संगोष्ठी में पुस्तक का हुआ लोकार्पण। हेल्पर पद के लिए 11 फरवरी को लगेगा जॉब कैंप। पीड़ित मानवता की सेवा को संकल्पित इंडियन रेड क्रॉस की दरभंगा शाखा ने बांटे कंबल। प्रकृति के कण कण में व्याप्त है संगीत, बोले कुलपति। मैथिली मंच के उदीयमान बाल कलाकार उदय चंद्र हुए सम्मानित। विद्यापति सेवा संस्थान मैथिली में शपथ लेने वाले मंत्रियों को करेगा सम्मानित। और रेलवे ट्रैक पर मिली लाश। विद्यापति सेवा संस्थान मैथिली में शपथ लेने वाले मंत्रियों को करेगा सम्मानित। विद्यापति सेवा संस्थान ने नए मंत्रियों को दी बधाई। मैथिली में मंत्री पद की शपथ लेने के लिए होगा सम्मान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मिथिला के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को संतोषप्रद स्थान दिए जाने का विद्यापति सेवा संस्थान ने स्वागत किया है। अपनी प्रतिक्रिया देते हुए संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार में भले ही देरी हुई हो, लेकिन इसके गठन में दुरुस्त दूरदृष्टि खासतौर पर मुखर हुई है। उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल सभी मंत्रियों, विशेषकर मिथिला क्षेत्र के आलोक रंजन झा, नीरज बबलू, शहनवाज हुसैन, मदन सनी एवं संजय झा आदि को शुभकामना देते हुए कहा कि यह अत्यंत गौरव की बात है कि संजय झा और सहरसा के विधायक आलोक रंजन झा ने मातृभाषा मैथिली में मंत्री पद की शपथ लेकर मां की संवैधानिक भाषा का एक बार फिर से मान बढ़ाया है। और रेलवे ट्रैक पर लहेरिया सराय में मिली लाश। लहेरिया सराय रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर सोमवार की सुबह 35 साल के व्यक्ति की लाश मिलने से फैल गई सनसनी। हालांकि कुछ घंटे बाद ही शव की पहचान हो गई। मृत व्यक्ति झारखंड राज्य के धनबाद जिला तोपचाची थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव के फूलचंद महतो के पुत्र भोला प्रसाद महतो हैं। भोला प्रसाद महतो जिले में चल रहे विद्युत ट्रांसफार्मर एवं पोल के तार को बदलने का काम कर रहे थे। भोला अपने अन्य सहयोगियों के साथ आरएस टैंक के नवटोलिया मोहल्ले में डेरा लेकर रह रहे थे। रविवार की शाम काम करने के बाद अन्य साथी नवटोलिया स्थित डेरा चले गए। वहीं भोला साथियों को सब्जी लेकर आने की बात कहकर चट्टी चौक पर रुक गए। रविवार की देर शाम तक अन्य साथियों ने भोला की खोज की थी, लेकिन वे नहीं मिले। सोमवार की सुबह रेलवे ट्रैक पर लाश को देखने भीड़ जमा हो गई तो सूचना पर भोला के अन्य साथी भी वहां पहुंचे। शव को देखकर पहचान किया। जीआरपी थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर डीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अनुमान लगाया जा रहा है कि रेलवे लाइन क्रॉस करने के बाद ट्रेन से टकराकर भोला घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हालांकि जीआरपी थानाध्यक्ष ने कहा कि मामले की तहकीकात की जा रही है। ये तब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। 5 साल पहले बिछड़े बेटे से मिले मां बाप,
थम नहीं रहे खुशी के आंसू। दरभंगा में मर्डर की अनोखी वारदात, जिसने भी सुना वो सिहर उठा। बिहार में कोरोना के 92 नए मरीज, आंकड़ा 2,61,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 754। दरभंगा में भी मिला एक नया पॉजिटिव केस। राष्ट्रीय संगोष्ठी में पुस्तक का हुआ लोकार्पण। हेल्पर पद के लिए 11 फरवरी को लगेगा जॉब कैंप। पीड़ित मानवता की सेवा को संकल्पित इंडियन रेड क्रॉस की दरभंगा शाखा ने बांटे कंबल। प्रकृति के कण कण में व्याप्त है संगीत, बोले कुलपति। मैथिली मंच के उदीयमान बाल कलाकार उदय चंद्र हुए सम्मानित। विद्यापति सेवा संस्थान मैथिली में शपथ लेने वाले मंत्रियों को करेगा सम्मानित। और रेलवे ट्रैक पर मिली लाश। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार।